Hello guys, we have today a really interesting thing for all CBSE students, that is they have a reduction in their syllabus. So yes students, you have a reduction in their syllabus. So you're watching the science room. So I will provide the syllabus of science according to CBSE. So if you guys have this type of reaction, then watch the video till the end and get known about this new syllabus. So let's start with physics. Physics have the first chapter, electricity. So according to CBSE new syllabus, there is no change in this chapter. मीन्स ये एक चिंता का विषय हो चुका है. इस चिंता के विषय को छोड़िए, सेकंड चैप्टर पे चलते हैं जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इस चैप्टर में फॉलोइंग चेंजेस हैं. पहला क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर. ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा. थर्ड चैप्टर दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें सिर्फ और सिर्फ आवर एनवायरनमेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा. मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ आवर एनवायरनमेंट ही पढ़ना है और चीज़ें भी हम बाद में बताते हैं. पहले बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं. सो बायोलॉजी है द फर्स्ट चैप्टर, जिसे मैंने बताया भी है, लाइफ प्रोसेसेस. तो इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है सीबीएसई के अकॉर्डिंग. सीबीएसई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंज नहीं है. मतलब हमने जो न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन जो सब भी पढ़ना है उसमें कोई भी चेंज नहीं है. सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो भाई सीबीएसई के हिसाब से ना ये चैप्टर ही पूरा रिमूव हो चुका है, पूरा चैप्टर इरेज हो चुका है. मीन्स हमें इस पूरे चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है. तो थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन, और इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है, हमें पूरा पढ़ना है इसे. फोर्थ चैप्टर क्या है, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन. तो इस चैप्टर से क्या है भाई, हेरिडिटरी तो हमें पूरा पढ़ना है पर इवोल्यूशन का पूरा पार्ट ही इरेज हो चुका है. मतलब इवोल्यूशन हमें नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में से. नाउ इन नेचुरल फिनोमिनन वी हैव लाइट एंड ह्यूमन आई. तो लाइट में कोई चेंजेस नहीं है बट ह्यूमन आई में फॉलोइंग चेंजेस हैं. फर्स्ट वन क्या है, फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, इफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज हमें नहीं पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री में क्या है, हमारे पूरा फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है. हमें ये तीनों चैप्टर को पूरा पढ़ना है. नाउ थर्ड चैप्टर इज़ मेटल एंड नॉन मेटल. सो मेटल एंड नॉन मेटल में फॉलोइंग चेंजेस हैं, बेसिक मेटलॉजिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन. ये दो टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है. फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो इसमें 80 to 88% का सिलेबस ही पूरा इरेज हो चुका है. इसमें हमें पढ़ना क्या है, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलॉजियस सीरीज. सिर्फ यही पढ़ना ही है. तो हमने केमिस्ट्री पढ़ लिया, हमने फिज़िक्स पढ़ लिया और हमने बायोलॉजी भी पढ़ लिया. सारे सिलेबस डाल लिए हैं न्यू. सो अगर आप मेरी एडवाइस माने तो आपको इन सारे सिलेबस को न्यू जो है सीबीएसई द्वारा जारी किया उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना है. बट जो पुराना सिलेबस है अच्छे ग्रेड पाने के लिए उसे भी आपको केयरफुली पढ़ना है. बिकॉज 11th में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ क्या सारे ऐसे ही टॉपिक्स हैं जो इस 10th के सिलेबस को बेस मान के ही बनाए गए हैं. और कार्बन एंड इट कंपाउंड में तो 80 से 88% का सिलेबस मिट चुका है. तो आपको उसे 80 to 8% का सिलेबस भी पढ़ना है बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड ह्यूमन आई भी, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हटा दिया गया है. सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक